तो ये कहानी है एक ई रैंक हंटर के बारे में जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना कि टाइम एक जैसा नहीं रहता और हम देखते कि कुछ टाइम बाद वो जो होता है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जहाँ पे वो एनिमल्स को मारने से डरता था वो यहाँ पे अब इंसानों को मार देता है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या होता है, चलो जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो कह रहे होते कि आइलैंड के ऊपर बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उन्होंने जो हमला कर दिया है, हमें जल्दी जल्दी जो हंटर हैं उनको जो बुलाना होगा, वही कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे हमें जो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे हंटर आ चुके होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो चींटियां हैं वो जो हमला कर रही होती हैं हंटर्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हंटर चींटियों को जो है बड़े आराम से फिनिश कर रहे होते हैं, लेकिन चींटियां भी हंटर के ऊपर हमला कर रही होती है। हंटर बोलते कि ये हमारे बस की बात नहीं। तभी हम देखते कि यहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और वो हंटर को हील कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते कि ये लोग एस रैंक के हंटर होते हैं और ये सभी चींटियों के ऊपर लगातार यहाँ पे हमला कर रहे होते हैं और ये अकेले ही सभी चींटियों को हरा रहे होते हैं। और एस रैंक के जो हीलर होते हैं वो जो होते हैं सभी बंदों को यहाँ पे हील कर रहे होते हैं। और यहीं पे इनका जो बॉस होता है वो सामने आ जाता है, जिसके बाद ये लोग बॉस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और हम देखते कि एक ही बार में ये लोग जो यहाँ पे बॉस को फिनिश कर देते हैं। बॉस को फिनिश करने के बाद इनको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ जो है काम खत्म हो गया। लेकिन तभी हम देखते कि बहुत सारे और भी मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुके होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें दूसरी टीम दिखाई जाती है जो यहाँ पे चींटियों से लड़ने के लिए तैयार होती है और यहाँ पे बहुत सारी चींटियां आ चुकी होती हैं। फिर दूसरी टीम भी यहाँ पे चींटियों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और ये लोग लगातार चींटियों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन चींटियां बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक नया डंजन जो है ओपन हो चुका है और बहुत सारे हंटर यहाँ पे जो है डंजन के अंदर जाने के लिए आए होते हैं। तभी हम देखते कि जिन्वू ई रैंक का हंटर यहाँ पे आ चुका होता है। तभी सभी बंदे यहाँ पे जो है जिन्वू का स्वागत कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है, सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं ज्यादा। क्या ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, ये तो दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर जो हंटर है वो है, इसका रैंक है ई। अभी हाल ही में जो गोबलिंग्स है उन्होंने जो है इसके ऊपर हमला किया था और इसे जो है चोट पहुंचाया था। तभी हम देखते कि जो जूही होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि जिन्वू तुम फिर से यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट सीन में जूही और जिन्वू बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। जूही बोलती कि तुम ठीक तो हो ना, तो जिन्वू बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं ये बोलते कि सभी लोग अब जो है तैयार होना, हम लोग जो है अंदर जाने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते कि ये सभी जो होते हैं यहाँ पे अंदर जो है चले जाते हैं। यहीं पे जिन्वू कहता है कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है इस चक्कू के अलावा, अगर ये टूट गया तो मुझे अकेले ही फाइटिंग करनी पड़ेगी। फिर जिन्वू भी जो होता है अपनी हिम्मत करके यहाँ पे जो है अंदर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उसे यहाँ पे एक स्टोन मिल जाता है। जिन्वू जो होता है यहाँ पे बहुत खुश होता है। तभी ये गोबलिंग जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है और जिन्वू का चक्कू टूटने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे गोबलिंग जो होता है जिन्वू के पेट में हमला कर देता है, लेकिन दूसरा हंटर आके यहाँ पे उस गोबलिंग को खत्म कर देता है और हीलर को बोलता है कि इसे हील कर दो। फिर जूही जो होती है यहाँ पे जिन्वू को हील कर रही होती है और ये पूछती है कि आखिरकार तुम ये काम क्यों करते हो। जिन्वू यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। फिर हम देखते कि यहाँ पे इन लोगों ने बॉस को जय हरा दिया होता है। यहीं पे जूही जो होती है बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। जिन्वू बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं ठीक हूँ। जूही बोलती कि आखिरकार तुम एडवेंचरर बने क्यों। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है सभी मॉन्स्टर को हरा चुके होते हैं और ये बोलते कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बने हैं। तभी इनको एकदम से गुफा दिखाई देती है, जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि क्या हमें अंदर जाना चाहिए। यहाँ मिस्टर सॉन्ग कहते कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए। लेकिन बाकी बंदे कहते कि नहीं, हमें जो अंदर चलना चाहिए। तो मिस्टर सॉन्ग कहते कि ठीक है चलो वोटिंग किया जाए। वोटिंग में ये लोग 6-6 की बराबरी पे यहाँ पे जो अटक जाते हैं, लेकिन जिन्वू का वोट बाकी होता है। मिस्टर सॉन्ग कहते कि बताओ जिन्वू, हमें क्या करना चाहिए, जो तुम कहोगे वही होगा। तो यहाँ पे जो जिन्वू होता है ये बोलता है कि हमें अंदर जो है चलना चाहिए। जिन्वू अपने मन में कहता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे अंदर जाना होगा क्योंकि मुझे
मेरी मॉम का इलाज करवाना है। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि चलो अंदर चलते हैं। फिर हम देखते कि ये लोग अंदर की तरफ जो है आ जाते हैं। यहीं पे जूही जो होती है जिन्वू के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू बोलते कि मुझे माफ कर देना, लेकिन ये जो है मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ पे अंदर जाना ही होगा। जूही बोलती कि तुम्हें सही में अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी बंदे जो होते हैं यहाँ पे एक अजीब से खंडर के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और ये सभी जो होते हैं यहाँ पे उस खंडर के अंदर आ जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते कि जगह तो बहुत ज्यादा अजीब है, यहाँ पे तो कोई बॉस भी नहीं दिख रहा। तभी इनको यहाँ पे एक पत्थर दिखाई देता है जिसपे लिखा होता है कि अपनी भक्ति को साबित करो, भगवान के लिए जो है प्रार्थना करो और यहाँ पे भगवान को खुश करो। तभी यहाँ पे जिन्वू कहता है कि आखिरकार ये जगह कितनी अजीब है। तभी सभी जो बंदे होते हैं ये जो है काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए अब। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा ही बकवास है। तभी दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा बंदा भागने की कोशिश करता है लेकिन वो बचता नहीं। अब ये देख के जो जिन्वू होता है वो जो होता है बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। तो यहीं पे हम देखते कि जो जिन्वू होता है वो जो होता है यहाँ पे मूर्तियों को हिलते हुए देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और यहीं पे जो जूही होती है ये जो होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुकी होती है ये सब जो है देख के, और इसकी बॉडी बिल्कुल भी जो है नहीं हिल रही होती। तभी यहाँ पे जिन्वू देखता है कि जो मिस्टर सॉन्ग है उनका जो एक हाथ है वो जो अब नहीं रहा और जिन्वू मिस्टर सॉन्ग को बोलता है कि आपका एक हाथ। तो यहाँ मिस्टर सॉन्ग बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे एक हंटर हूँ और हमारे लिए ये जो है आम बात है। बस तुम एक काम करो कि यहाँ पे मेरे हाथ पे जो पट्टी है वो जो है ठीक से बांध दो। तो जिन्वू वैसा ही करता है और वो यहाँ पे खून रोकने के लिए पट्टी को ठीक से बांध देता है। तभी हम देखते कि जो मूर्तियाँ होती हैं वो जो इन सभी को देख रही होती हैं। तभी यहाँ पे जो जिन्वू होता है ये बोलता है कि हमें सबसे पहले भगवान को जो है खुश करना होगा। तभी इनमें से एक बंदा कहता है कि मैं ये सब चीजें नहीं मानता, मुझे बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये जैसे ही बाहर जाता है एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे जिन्वू कहता है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा और ये मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि पहला रूल क्या था। तो यहाँ मिस्टर सॉन्ग बोलते कि हमें अपनी भक्ति को जो साबित करना होगा। अब ये सुन के जो जिन्वू होता है वो जो होता है काफी ज्यादा यहाँ पे जो सोच में डूब जाता है और ये कहता है कि आखिरकार हम लोग ये कैसे कर सकते हैं। तभी जिन्वू कहता है कि मेरे पास एक जो आइडिया है और ये जो खड़ा हो जाता है और यहाँ पे मूर्ति की आंखों में देखने वाला होता है। लेकिन जैसे ही मूर्ति हमला करती है ये जो अपनी मुंडी को नीचे कर लेता है तो मूर्ति जो है शांत हो जाती है। जिन्वू बोलते कि सभी लोग यहाँ पे मूर्ति के कदमों में अपना जो सर है वो जो है झुका दो। मिस्टर सॉन्ग कहते कि जैसा जिन्वू कह रहा है वैसा करो। फिर हम देखते कि सभी लोग अपने सर को मूर्ति के कदमों में झुका देते हैं और थोड़ी देर बाद मूर्ति जो है शांत हो जाती है। अब ये सब देख के सभी जो बंदे होते हैं ये जो है काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये बोलते कि फाइनली ये मूर्ति शांत तो हो गई। तभी हम देखते कि एकदम से जो मूर्ति है वो जो यहाँ पे चलना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे जिन्वू कहता है कि हमें इसे जो है खुश करना होगा किसी तरह। तभी एक बंदा यहाँ पे कहता है कि मैं चर्च में काम कर चुका हूँ और ये आगे आता है और इसके लिए यहाँ पे प्रेयर करने लग जाता है। लेकिन यहाँ मूर्ति इसकी प्रेयर को नहीं सुनती और इसे जो है दबा देती है और यहाँ पे जो है आगे बढ़ रही होती है और एक अजीब सी स्माइल देती है। और फिर हम देखते कि जिन्वू यहाँ पे जो है भागना स्टार्ट कर देता है जूही को जो है लेके। अब सभी लोग जो होते हैं इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी जिन्वू जो होता है मूर्तियों को ध्यान से देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ मूर्तियों के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। तभी जिन्वू जो होता है समझ जाता है कि यहाँ पे उसे जो है क्या करना चाहिए और उस सभी को कहता है कि जिन मूर्तियों के हाथ में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है उनके पास जाओ। तो सभी लोग जो है बिल्कुल वैसा ही करते हैं और सभी लोग यहाँ पे जो मूर्तियां हैं उनके पास जो है चले जाते हैं। तभी जिन्वू और जूही एक मूर्ति के पास आते हैं लेकिन मूर्ति यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाती। तो जिन्वू समझ जाता है कि हम लोग यहाँ पे दो बंदे हैं इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा। तो जिन्वू जो होता है जूही को छोड़ के आगे की तरफ भागता है और वो जो है मेन मूर्ति के खड़ा हो जाता है और मूर्ति यहाँ पे जो है गाना स्टार्ट कर देती है और फिर से सब कुछ जो है शांत हो जाता है। तभी जूही जो होती यहाँ पे जिन्वू के पास आती है और वो जो होती यहाँ पे जिन्वू को जो हील करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे जूही जो होती है अपनी ताकत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा थक जाती है। तभी एकदम से एक मूर्ति जो है यहाँ पे बाहर निकलती है जिसके बीच में एक पत्थर लगा होता है। सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये जो बलिदान का पत्थर है और यहाँ मिस्टर सॉन्ग को बलिदान देना होगा क्योंकि वही जो हमारे इंचार्ज हैं।
फिर मिस्टर सॉन्ग कहते कि ठीक है, और ये जो होते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एक मसाल सी जल जाती है और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ पे जिन्बू कहता कि ये मसाल जो है यहाँ पे बलि लेने के लिए नहीं आई है। फिर जिन्बू दो बंदों को बोलते कि मुझे भी वहाँ पे जो है ले चलो। अब ये बंदों के पास कोई और रास्ता नहीं होता और ये जो जिन्बू को बीच में ले आते हैं और यहाँ पे दो और लपटें जो है जल जाती हैं। जिन्बू कहता कि मैं समझ गया, जिसके सभी बंदों को ये अंदर बुला लेता है। तभी यहाँ पे जो मूर्तियां हैं वो जो हिलना स्टार्ट कर देती हैं फिर से। तभी यहाँ पे जो जिन्वू होता है ये बोलता है कि तुम सभी यहाँ पे जो मूर्तियां हैं उनको जो है देखते रहो, अगर तुम इनको देखते रहोगे तो ये जो बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी। तो सभी लोग वैसा ही करते हैं। तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ से जो है भाग जाती है बाहर की तरफ और एक मसाल बुझ जाती है। जिन्बू कहता है कि मैं समझ गया, अगर हम लोग यहाँ पे टिके रहे तो हम से बच जाएंगे, क्योंकि टाइम के साथ यहाँ पे जो ब्लू लपटे हैं वो जो है बुझ जाएंगी, फिर हम सभी जो है बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी इसकी बात को नहीं मानता और सभी लोग यहाँ पे इन्हें छोड़ के भागने लग जाते हैं। जिन्बू जो है तो सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई इसकी बात को नहीं मानता। यहीं पे मिस्टर सॉन्ग जो है लास्ट में बच जाते हैं और साथ में जूही भी बच जाते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलते कि जिन्बू तुम जो है यहाँ पे जूही को लेकर निकल जाओ, लेकिन यहाँ पे जूही के जो पैर होते हैं वो जो है काम करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे जिन्बू बोलते कि मिस्टर सॉन्ग आप जो है जूही को लेकर यहाँ से जो है निकल जाइए, और ये जूही को एक जो होता है यहाँ पे क्रिस्टल देता है। और साथ ही हम देखते हैं कि जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं वो जो है जूही को यहाँ पे सर पे मारते हैं और उसे लेके बाहर आ जाते हैं और ये बोलते कि माफ़ करना मुझे। तभी हम देखते कि सभी मूर्तियाँ यहाँ पे जो है आ चुकी होती हैं। यहीं पे जिन्वू कहता कि अगर मुझे मरना है तो मैं किसी को मार के जरूर मरूंगा। अब जिन्वू की हालत बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ख़राब हो चुकी होती है। तभी जिन्वू के आगे सिस्टम आता है और यहाँ पे कहता कि क्या तुम्हें जीना है। फिर हम देखते कि जिन्वू यस कह देता है और यहीं पे हम देखते कि जिन्वू की आंखें खुलती हैं तो वो जो है मेडिकल के अंदर होता है और इसका हाथ और पैर भी वापस आ चुके होते हैं। तभी हम देखते कि हंटर ग्रुप के जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम अकेले उस खतरनाक डंजन से जो है बच के बाहर आए हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे तुम्हारी जो पूछताछ करने के लिए आए हैं। और ये लोग बोलते कि हमें यहाँ पे यकीन है कि तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं वो जो है दोबारा जागी हैं। जिन्हू ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये कहता है कि ठीक है आप लोग चेक कर सकते हो, लेकिन आप लोग ये बताइए कि मिस्टर सॉन्ग और जूही का क्या हुआ। तो ये लोग बोलते कि मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया और जूही जो अभी तक यहाँ पे जो है डर रही है और उसका इलाज चल रहा है, और हमें नहीं लगता कि यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग और जूही दोबारा से जो हंटिंग का काम है वो जो है करने वाले हैं, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी शक्तियों को चेक करने के लिए आए हैं। तभी यहाँ पे जिन्वू कहता है कि अगर मेरी शक्तियाँ दोबारा जागी होंगी तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे एस रैंक तक जो पहुँच जाऊँ, लेकिन ऐसा होने के बहुत ज़्यादा कम चांस है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोगों की जो शक्तियाँ हैं वो जो दोबारा जागती हैं। फिर जिन्वू का जो माना होता है वो जो यहाँ पे चेक होता है और हम देखते कि जिन्वू यहाँ पे जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही कम माना के साथ होता है। ये लोग बोलते कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है कमज़ोर हो, तुम्हारा माना बहुत ज़्यादा ही कम है। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग जो है चले जाते हैं और ये लोग बोलते कि शायद से ये गलती से बच गया। तभी जिन्वू के आगे यहाँ पे सिस्टम होता है। जिन्वू बोलते क्या उन लोगों को यहाँ पे ये चीज़ दिखाई नहीं दी। फिर जिन्वू जो होता है यहाँ पे सिस्टम को जो चेक करने लग जाता है। तभी जिन्वू की बहन यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि मैंने तुमको कितनी बार यहाँ पे मना किया कि तुम्हें ये हंटिंग वाला काम नहीं करना चाहिए, अगर तुम दोबारा से घायल हुए तो मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी और मैं खुद हंटर बन जाऊंगी। जिन्वू बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिन्वू बोलते क्या यहाँ पे तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये बोलती कि नहीं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फिर यहाँ पे इसकी बहन बोलती कि चलो ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, तुम जो है आराम करो और ज़्यादा यहाँ पे जो स्ट्रेस मत लेना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिन्वू का पहला जो गोल होता है वो सामने आ जाता है, जिसमें इसको 100 सीटअप 100 पुशअप और 100 स्क्वाट करने होते हैं। और जिन्वू यहाँ पे देखता है कि अगर ये नहीं करता तो यहाँ पे इसे जो है पेनल्टी मिलेगी। जिन्वू बोलते कि क्या बकवास है, आखिरकार कौन इसे करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक न्यू जो गेट है वो जो है ओपन हो चुका है। तभी यहाँ पे हम देखते कि जो जिन्वू होता है वो जो होता है आराम से लेटा हुआ होता है। तभी इसका टाइम ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट सीन में ये एक जो होता है डेजर्ट के अंदर आ जाता है और इसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और इसे पूरे 3 घंटे तक इस मॉन्स्टर से बचना है। अब ये सुन के जिन्वू तो पागल हो जाता है और यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देता है। जिन्वू कहता है कि मैं समझ गया, वो सब जो बिल्कुल ही मजाक नहीं था, और ये जो होता लगातार यहाँ पे जो भाग रहा होता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे
जिन्वू जो होता है नेक्स्ट सीन में अपने बेड पे आ जाता है। तभी जो नर्स होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं और वो देखती कि जिन्वू नीचे गिरा हुआ है और वो जो होती है इसे उठा के ऊपर जद रख देती हैं। फिर नेक्स्ट डे जो जिन्वू होता है वो जो होता है यहाँ पे जैकेट को पहन लेता है और एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ जूही के पास जो है कॉल आया होता है कि यहाँ पे जो जिन्वू है वो जो है बच गया है और वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम भी है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो जूही होती है वो जो होती है जिन्वू के लिए फूल लेके पहुंच जाती है मेडिकल के अंदर। तभी यहाँ पे लड़कियां बात कर रही होती हैं कि वो नया हंटर यहाँ पे इतना जख्मी था लेकिन वो फिर भी दोबारा से जो रनिंग है वो जो करना स्टार्ट कर चुका है। शायद से वो हंटर है इसलिए जल्दी ठीक हो गया। तभी जूही जो होती है जिन्वू को देख लेती है और वो जो होती है चली जाती है। यहीं पे हम जिन्वू को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है लेकिन इसका डेली क्विज यहाँ पे पूरा हो जाता है और साथ ही इसको जो पावर मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिन्वू होता है वो जो होता है बैठ के यहाँ पे जो खाना है वो खा रहा होता है और साथ ही इसको यहाँ पे एक चाबी मिलती है रिवॉर्ड के तौर पे। फिर जिन्वू जो होता है चाबी को यहाँ पे रख लेता है और यहाँ पे ये कहता है कि मैं इस चाबी का कल जो है इस्तेमाल करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू एक रेलवे स्टेशन के सामने पहुँच जाता है और जिन्वू जो होता है चाबी को यहाँ पे जो है बाहर निकालता है और वो चाबी को लगा देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अजीब सा जो गेट होता है वो जो है ओपन हो जाता है। फिर जिन्वू जो होता है यहाँ पे गेट के अंदर घुस जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे जो गेट है वो जो बंद हो गया है। अब ये देखते ही जिन्वू बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो जाता है लेकिन जिन्वू के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं होता और ये जो होता है आगे बढ़ना यहाँ पे जय स्टार्ट कर देता है। जिन्वू कहता है कि मेरे पास भी एक चक्कू ही है। फिर नेक्स्ट सीन में जिन्वू जैसे ही आगे बढ़ता है ये बहुत सारे वुल्फ को यहाँ पे देख लेता है और यहाँ पे जो गोबलिंग होते हैं वो जिन्वू के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन जिन्वू उनसे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और काफ़ी देर तक लड़ाई करने के बाद यहाँ पे जो जिन्वू होता है वो जो होता है गोबलिंग को मारने में जो है सफल हो जाता है और ये कहता है कि फाइनली मैं इनसे बच गया। तभी एक वुल्फ जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है पीछे से। जिन्वू जो होता है इसे देख कर डर जाता है। तभी हम देखते कि जिन्वू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इससे लड़ाई तो करनी ही होगी और जिन्वू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पे जो वुल्फ होता है ये जो है बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। तभी जो जिन्वू होता है वो जो होता है इसके हमले से यहाँ पे जो है बच जाता है और वो जो होता है यहाँ पे आसमान में कूद जाता है। लेकिन साथ ही जिन्वू को जो है काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा होता है कहीं उसको वुल्फ यहाँ पे जो है ख़त्म ना कर दे। लेकिन यहाँ पे जिन्वू के पास कोई और रास्ता नहीं होता इस वुल्फ से लड़ने के अलावा और ये कहता है कि भले ही मैं मर जाऊं लेकिन फिर भी मैं इससे लड़ाई करूंगा ही जरूर, क्योंकि अगर आज मैं पीछे हट गया तो मैं दोबारा कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगा। फिर जिन्वू जो होता है सीधा वुल्फ को उठाता है और यहाँ पे जो है पीछे की तरफ फेंक देता है और यहाँ पे वुल्फ जो है नीचे गिर जाता है लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और वो दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है। लेकिन जिन्वू के अंदर अब कॉन्फिडेंट आ चुका होता है और ये जो सीधा यहाँ पे वुल्फ के ऊपर एक लात मारता है और वुल्फ के पेट में जो है चक्कू मारता है। तो एक वुल्फ तो खत्म हो जाता है लेकिन यहाँ पे एक और वुल्फ आ जाता है और वो भी जो जिन्वू से लड़ने के लिए तैयार होता है। फिर वो हमला करता है लेकिन जिन्वू को इस वुल्फ को हराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वो एक ही बार में इस वुल्फ को यहाँ पे जो है ख़त्म कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जिन्वू यहाँ बैठा होता है और ये जो होता है अपने पॉइंट्स को देख रहा होता है और साथ ही ये अपनी पावर को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि अब मैं यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन सभी को यहाँ पे जो है ख़त्म कर दूंगा। तब ये देखते हैं कि बहुत सारे वुल्फ यहाँ पे आ जाते हैं लेकिन जिन्वू उनको जो है ख़त्म कर देता है। अब इतने सारे वुल्फ को मारने के बाद जिन्वू के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ चुका होता है और ये कहता है कि मैं किसी को भी अब जो है ख़त्म कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू यहाँ पे वुल्फ के पूरे झुंड को ख़त्म कर देता है और साथ ही जिन्वू के पास लगातार यहाँ पे लेवल अप के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो भी जो है आए जा रहे होते हैं। अब जिन्वू को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है इन सब चीज़ों में। फिर जिन्वू यहाँ पे सभी जो वुल्फ होते हैं उनको ख़त्म कर देता है और साथ ही जिन्वू कहता है कि फाइनली
मैंने यहाँ पे वुल्फ को खत्म कर दिया, अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा जो लग रहा है। और यहीं पे हम जूही को देखते हैं जो यहाँ पे किसी से बात करते हुए जा रही होती है और ये बोलती है कि जल्दी ही मैं गेट के पास पहुंच जाऊंगी। यहीं पे हम जिन्वू को देखते हैं जो बहुत ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन ये फिर भी वापस नहीं जा सकता और जिसके बाद ये नीचे चला जाता है। अब नीचे जाते ही जिन्वू को यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो दिखाई देता है। जिन्वू कहता है कि मैं समझ गया, ये जो डंजन का बॉस है। लेकिन जिन्वू बिना डरे यहाँ पे जो सीधा चाकू से हमला करता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसके ऊपर जो हमला करता है। लेकिन यहाँ पे जिन्वू जो होता है उसके हमलों से बच रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर जिन्वू को जो है बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। फिर जिन्वू उठ के खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार मैं क्या करूं। जिन्वू का चाकू भी टूट चुका होता है और मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर फिर से हमला करता है और साथ ही जिन्वू का जो टेलीपोर्शन स्टोन है वो भी जो होता है यहाँ पे टूट चुका होता है। अब जिन्वू समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार वो क्या कर सकता है। फिर जिन्वू कहता है कि अगर मुझे मरना ही है तो क्यों ना मैं यहाँ पे पूरी जो ट्राई है वो जो है करके मरूं। फिर जिन्वू जो होता है अपनी पूरी जो पावर है उसे जो है एक्टिवेट यहाँ पे जो है कर देता है। फिर जिन्वू अपनी पूरी पावर के साथ यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते कि जिन्वू मॉन्स्टर के ऊपर लगातार यहाँ पे जो हमला है वो जो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मॉन्स्टर की जो बाहर की लेयर होती है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और यहाँ पे ये जिन्वू को उठा के जो है फेंक देता है। अब जिन्वू यहाँ पे बैठा हुआ होता है, तभी जिन्वू एकदम से एक स्माइल करता है और ये बोलता है कि अब टाइम आ गया है यहाँ पे आर्या पार करने का। फिर जिन्वू अपने इन्वेंटरी में से एक तलवार को बाहर निकालता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो खत्म कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जिन्वू जो होता है बाहर आ जाता है, तभी एक सोल्जर उसे बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो सोल्जर देखता है कि यहाँ पे जिन्वू के हाथ में हथियार है और ये बोलता है क्या तुम कोई हंटर हो। तो जिन्वू बोलता है कि हाँ। तो सोल्जर बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सोल्जर जो होता है यहाँ पे जिन्वू को ले जाता है लड़ने वाली जगह पे। फिर जिन्वू जो होता है उस जगह पे पहुंच जाता है और ये देखते हैं कि पहले से ही यहाँ पे एक पार्टी उस बड़े से मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रही है। जिन्वू बोलते हैं कि अगर इसका कवच टूट जाए तो ये लोग बड़े आराम से इसे जय हरा सकते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो जूही होती है वो भी जो होती है इन पार्टी के बीच में होती है। तभी जिन्वू बोलते कि मुझे कुछ करना होगा। फिर जिन्वू जो होता है अपनी पूरी ताकत से चाकू को फेंक देता है। बाद हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। तभी एक बंदा कहता है कि ये काम तो हमारा नहीं है। फिर ये बंदा चाकू को देख लेता है और इस सोल्जर से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई और जो हंटर है वो आया था। तो सोल्जर बोलता है कि हाँ यहाँ पे एक हंटर तो आया था, लेकिन उनको यहाँ पे जिन्वू दिखाई नहीं देता। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, यहीं पे हम नर्स को देखते हैं जो यहाँ पे जिन्वू की तारीफ कर रही होती हैं। ये बोलती कि यहाँ पे उस लड़के की जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है। जब वो शुरू में आया था तो उसकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। कल मैंने उसे बिना शर्ट के देखा, उसके तो सिक्स पैक भी हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक नर्स जो होती है यहाँ पे जिन्वू के पास जाती है और वो जिन्वू की बॉडी देख के सही में दंग रह जाती है और नर्स अपने मन में सोचती है क्या सही में इसकी जो बॉडी थी वो इतनी ही अच्छी थी। तभी जिन्वू बोलते कि क्या हुआ। नर्स बोलती कि आज आप जो है यहाँ से जाने वाले हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी बॉडी में कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा। जिन्वू बोलते कि नहीं, मुझे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा मुझे पहले से काफी अच्छा लग रहा है। तभी नर्स कहती कि क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं। फिर जिन्वू अपने मन में सोचता है कि शायद से इनको जो है मुझसे यहाँ पे कुछ बातचीत करनी होगी, मेरी जो हेल्थ है उसको जो है लेके, तभी ये लोग मेरा नंबर मांग रहे हैं। जिन्वू बोलते कि मुझे कोई दिक्कत नहीं और ये जो होता है नंबर दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिन्वू की बहन को देखते हैं जो यहाँ पे जिन्वू का इंतजार कर रही होती है इसके घर पे। यहीं पे जिन्वू घर पे आ जाता है। तभी जिन्वू की बहन बोलती कि तुम घर पे आ गए हो और मैं स्कूल जा रही हूँ। जिन्वू बोलता है कि ठीक है। फिर जिन्वू जो होता है उसकी बहन को जो छतरी होता है वो जो होता है दे देता है। जिन्वू की बहन बोलती कि इसका जो वजन है वो बहुत ज्यादा है, तो जिन्वू बोलता है कि इसका वजन बिल्कुल भी नहीं है। तभी नेक्स्ट सीन में जिन्वू के पास उसके कमरे मालिक का फोन आता है
और यहाँ पे उसका मकान मालिक बोल रहा होता है कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार तुम मुझे पैसे कब देने वाले हो। जिन्हों बोलते कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, मैं आपके पैसे आज मैं जो है दे दूंगा। फिर मकान मालिक बोलते कि ठीक है, मुझे आज पैसे मिल जाना चाहिए। फिर जिन्बू जो होता है बैठ जाता है और ये जो है क्विज को यहाँ पे जो है देखने लग जाता है और साथ ही जिन्बू को यहाँ पे एक डी रैंक का क्विज मिल जाता है। जिन्बू कहते हैं कि ये ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम उस पार्टी को देखते हैं जहाँ पे जिन्बू आया होता है। तभी उस पार्टी का लीडर सामने आता है और ये बोलते कि मेरा नाम डोनसुक है और हमें यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा जो है एक छोटा सा काम है। तुम्हें यहाँ पे बस हमारे जो सामान है उसे जो उठा के ले जाना है, जिसके बदले में हम जो है तुम्हें पैसे देंगे। क्यों, ये डील काफी अच्छी है ना। तो जिन्बू बोलते कि हाँ, ये डील काफी अच्छी है। फिर जिन्बू जो होता है यहाँ पे साइन कर देता है। डोंगू बोलते कि ठीक है, चलो चलते हैं अंदर। तभी हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि मेरा नाम जीहो है और मैं यहाँ पे रैंक सी पे हूँ। वैसे तो मैं आपसे जूनियर दिखता हूँ, लेकिन मैं आपका जो है सीनियर हूँ। तो यहाँ पे जिन्हू बोलते कि कोई बात नहीं। फिर जीहो बोलते कि अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तभी जिन्हू सोचता है कि यहाँ पे इनके पास कोई हीलर नहीं है। सही में काफी अजीब बात है। जिसके बाद ये लोग पोर्टल के पास जो है पहुंच जाते हैं और पोर्टल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ पे डेयोंग बोलता है कि चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। फिर ये लोग अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही इनको यहाँ पे ज्यादा मॉन्स्टर दिखाई नहीं देते। तभी जो जियो होता है ये बोलता है कि अगर आपको आपका सामान भारी लग रहा हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जिन्हू बोलते कि नहीं, ये सामान इतना भारी भी नहीं है। तभी हम देखते कि इनको मॉन्स्टर के आने का जो एहसास होता है वो हो जाता है और ऊपर से बहुत सारी चींटियां नीचे गिरने लग जाती हैं। जिसके बाद ये सभी यहाँ पे फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे जो डोंग होता है वो जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे फायर मैजिक के इस्तेमाल से बहुत सारी चींटियों को ये लोग जो है खत्म कर देते हैं। यहीं पे जो जियो होता है वो भी जो है कुछ मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और ये बोलता है कि देखा, मैंने भी मॉन्स्टर को यहाँ पे जो है मार दिया। तभी यहाँ पे जो डोंग होता है ये बोलता है कि ये सारी चींटियां तो मर गई, लेकिन आगे हमें जो एक और रास्ता दिखाई दे रहा है, क्यों ना हमें उस रास्ते पे यहाँ पे जो है आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे जिन्हू बोलते कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। डोंग बोलते कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। डोंग बोलते कि हो सकता है कि हमें आगे और भी खतरनाक मॉन्स्टर मिले, जिससे हमारा जो लेवल अप हो वो जो है जल्दी हो जाएगा। और ये लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो जाले हैं उनको जो है काटते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते कि इनके सामने एक और गुफा आ जाती है और गुफा के अंदर जाते ही इनको बहुत सारे जो स्टोन है वो जो है दिखाई देते हैं। डोंग बोलते कि इन सारे स्टोन को पाके हम लोग जो है माला माल हो जाएंगे। यहाँ पे जो जियो होता है ये भी जो है काफी खुश हो जाता है। तभी इनको एक बहुत बड़ा स्पाइडर जो है यहाँ पे सोता हुआ दिखाई देता है। अब स्पाइडर को देख के जो जियो होता है ये जो है बहुत ज्यादा डर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार हम लोग इसे कैसे हराएंगे। तभी डोंग बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो, वो जो है सो रहा है। डोंग अपने साथियों को बोलता है कि तुम लोग मुझे ये बताओ, क्या तुम लोग खुदाई का हथियार लेके आए हो। तभी उसके साथी बोलते कि माफ करना, लेकिन वो तो हम गाड़ी में ही भूल गए। डोंग बोलते कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। डोंग यहाँ पे जियो और जिन्बू को बोलते कि तुम लोग रुको, मैं लेके आता हूँ। और ये जैसे ही बाहर जाता है यहाँ पे गुफा का जो मुंह होता है उसे जो है बंद कर देता है। जिन्बू बोलते हैं कि मुझे लगा ही था कि ये ऐसा ही करने वाले हैं। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो है जाग जाता है। जिन्बू उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पे डोंग जो होता है अपने साथियों के साथ बाहर आ जाता है। तभी उसका साथी बोलता है कि आखिरकार अब हम लोग क्या करने वाले हैं। डोंग बोलते कि हम लोग इंतजार करेंगे। यहाँ पे वो बंदे मॉन्स्टर से तो फाइटिंग कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि जो मॉन्स्टर है वो जो है उन दोनों को मार डालेगा और फिर खा जाएगा। और उनको खाने के बाद जो मॉन्स्टर है वो जो आराम से सो जाएगा। और जब मॉन्स्टर खा के सो जाएगा तब हम लोग जाएंगे और यहाँ पे सारे माइन स्टोन को इकट्ठा कर लेंगे। अगर हम माइन स्टोन को इकट्ठा ना कर सके तभी जो जियो है उसका जो कवच है वो बहुत ज़्यादा ही महंगा है, हम लोग उसी को चुरा लेंगे। तो इसके साथ ही बोलते कि आखिरकार फिर हम लोग अंदर कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे डोंग बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैंने यहाँ पे दूसरा रास्ता देख लिया है, हम लोग वहाँ से बड़े आराम से अंदर चले जाएंगे।
बस थोड़ी देर तक हमें जो है बाहर घूम के आना है बस। तो इसके साथ ही कहते कि तुम्हारा ये प्लान बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग मॉन्स्टर के सामने खड़े होते हैं। तभी जो जियो होता है ये बोलता है कि हम लोग कितना भी ट्राई कर ले, हम लोग यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो है नहीं हरा सकते। अगर आप यहाँ पे भागना चाहें तो भाग सकते हैं, मैं मॉन्स्टर से यहाँ फाइटिंग कर लूँगा और आपकी जो जान है उसे जो है बचा लूँगा। तो यहाँ पे जिन्वू बोलते कि नहीं, मैं मॉन्स्टर से फाइटिंग करूंगा। और हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। जिन्वू काफी देर तक मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जिन्वू की जो बहुत सारी पावर होती है वो भी जो है खत्म होने लग जाती है। फिर जिन्वू जो होता है सीधा मॉन्स्टर की आंखों के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है घायल हो जाता है और खत्म हो जाता है। तभी जो जियो होता है ये जो होता है ये सब देख के बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और ये बोलता है कि बहुत सारे जो एडवेंचरर हैं वो जो है अपनी रैंक को जो छुपा लेते हैं और वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, कहीं ये उनमें से एक तो नहीं है। फिर जियो जो होता है एक अजीब सी स्माइल करता है और ये बोलता है कि बॉस, मैं सारे सामान को उठा लूंगा, आपको जो है कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है और ये लीजिए पानी पीजिए। तो जिन्वू जो होता है पानी को पीने लग जाता है और ये बोलते हैं कि आखिरकार इसे एकदम से क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डोंग और उसके साथी आ जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम लोगों ने मॉन्स्टर को हरा दिया, तुम लोग सही में कमाल के हो। फिर डोंग यहाँ पे जीहो को कहता है कि जी हो, तुम जो है इस जिन्वू को मार डालो, क्योंकि यहाँ पे डंजन के जो राज है वो जो है डंजन के अंदर ही दफन हो जाते हैं। अगर तुम इसे मार डालते हो तो तुम्हें हम अपनी टीम में जगह दे देंगे और साथ ही एक बड़ा हिस्सा भी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, हम लोग जो है तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पे जो जियो होता है वो जो है तलवार निकाल के जिन्वू के आगे खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पे डोंग बोलता है कि अच्छा, तुम्हें यहाँ पे हमसे फाइटिंग करनी है, वैसे भी मेरी नज़र तुम्हारे सूट के ऊपर ही थी। तो पहले मैं इस जिन्वू खत्म करूंगा फिर तुम्हें खत्म करूंगा। फिर यहाँ पे डोंग जो होता है जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है और जिन्वू को यहाँ पे काफ़ी दूर फेंक देता है। यहाँ पे जिन्वू कहता है कि मैं समझ गया, यहाँ पे कमजोरों की कोई जगह नहीं है इस दुनिया के अंदर। अगर तुम ताकतवर हो तभी तुम जिंदा रह पाओगे, अगर तुम कमजोर हो और तुम अच्छे हो तो तुम जो है बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते हो। तभी जिन्वू के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे तुम्हें 4 जो इंसान है उनको जो है मारना है, क्या तुम इस गोल को मानना चाहते हो। तो जिन्वू बोलते कि ये तो बिल्कुल सही टाइम पे आया है, मैं यहाँ पे 4 इंसानों को मार सकता हूँ। और जिन्वू उसको जो है यहाँ पे मान लेता है। फिर जिन्वू जो होता है उठ के खड़ा हो जाता है और ये बोलते कि चलो अब जो है लड़ाई स्टार्ट की जाए। तभी डोंग बोलता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे और मेरे साथियों को यहाँ पे जो है मार भी सकते हो। जिन्वू बोलते हैं कि मुझे पता है कि यहाँ पे ये दुनिया जो है ताकतवर की दुनिया है, जो ताकतवर होगा वो जो है जिंदा रहेगा और जो कमजोर होगा वो मर जाएगा। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार कौन जिंदा रहता है और कौन मर जाता है। तो डोंग बोलता है कि अरे ये बच्चा तो बहुत ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें करने लगा है आजकल, इसे क्या लगता है कि ये हमें हरा सकता है। और जिसकी वजह से सारे साथी यहाँ पे जय हमला करते हैं, लेकिन जिन्वू एक ही बार में सभी को जय खत्म कर देता है। डोंग बोलता है कि अच्छा, तुम यहाँ पे इनको खत्म कर सकते हो लेकिन मुझे नहीं। फिर डोंग अपनी पूरी मैजिकल पावर को अपने ऊपर अप्लाई कर देता है और ये बोलता है कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता है। तभी यहाँ पे जो जिन्वू होता है वो ईवल सी स्माइल देता है और सीधा डोंग के पास चला जाता है। डोंग बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जिन्वू बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुमने हमें एक बार नहीं यहाँ पे जो है 3 बार मारने की कोशिश करी है। सबसे पहले जब हम अंदर आए थे तब तुमने यहाँ पे हमें मारने की ट्राई करी, लेकिन तुम्हारा तरीका जो है काम नहीं किया, अब तुम नहीं बचोगे। डोंग बोलते कि मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जो रिपोर्टर होती है ये बोलती कि अच्छा मैं समझ गई, जी हो तुम जो है डी रैंक के एडवेंचर हो, तो तुमने यहाँ पे उस बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया। और जिन्वू तुम तो ई रैंक के एडवेंचर हो, तुम तो भाग गए होगे, है ना। और डोंग और उसके साथियों पे यहाँ पे मॉन्स्टर ने हमला किया, जिसके बाद डोंग और उसके साथी जो है मारे गए। बिल्कुल मैंने सही कहा ना। तो यहाँ पे जिन्वू बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जिहो बोलते कि हाँ बिल्कुल वैसा ही हुआ था। जिसके रिपोर्टर बोलते कि ठीक है तुम लोग जा सकते हो। फिर यहाँ पे ये लोग यहाँ से जो है निकल जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे एक बंदा हंटर गिल के पास एक रिपोर्ट को लेके आया होता है और ये बोलता है कि हाल ही में ये सारी घटनाएं हुई हैं। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि आखिरकार इसमें अलग क्या है। तो जिस पे इसका असिस्टेंट कहता है कि असल में यहाँ पे जो जिन्वू है वो जो इस डंजन के अंदर गया था और वो भी जो है इससे भी बच के बाहर आ गया है, और साथ ही जो मिस्टर डोंग है वो भी जो है मारे गए हैं।
तो यहाँ पे ये कहता है कि अच्छा मिस्टर डोंग मारा गया है, ये तो उसका बड़ा भाई है ना। और ये जिनवू काफ़ी अजीब लग रहा है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जिनवू अपनी बहन के पास आ चुका होता है और ये जो होता है खाना लेके आया होता है। इसकी बहन कहती कि शायद से काफ़ी अच्छी कमाई हुई है ना। तो जिनवू बोलते कि हाँ आज जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाई हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे इतना सारा खाना लेके आया हूँ। जिनवू कहते कि मैंने आज यहाँ पे इंसानों को मारा है लेकिन मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा। तभी इसकी बहन कहती क्या हुआ है। तो जिनवू बोलते कि कुछ भी नहीं, मुझे लगा कि मैंने दुकानदार को ज़्यादा पैसे दे दिए। यहीं पे जिनवू जो होता है अपनी बहन को बोलते कि मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ, बाकी का तुम खा लेना। फिर यहाँ पे इसकी बहन कहती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में जिनवू जो होता है यहाँ पे बैठ के सोच रहा होता है। तभी इसकी बहन यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हें ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो ये बोलते कि तुम मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करती हो। तो इसकी बहन बोलती कि आखिरकार मैं एक डॉक्टर भी तो हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जीहो ने जिनवू को जो है मिलने के लिए बुलाया होता है। जीहो बोलते कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ पे जो है टीम अप कर दें, क्योंकि मुझे आपके साथ जो है फाइटिंग करनी है। असल में हमारी जो एक हंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उसका इंचार्ज बनने वाला हूँ, लेकिन मेरे पिता कहते हैं कि अगर मैं 19 रेडों पे जा पाया तभी मैं यहाँ पे इंचार्ज बन सकता हूँ, और अभी मैं सिर्फ एक रेड पे गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ पे जो है चले। जिनवू कहते कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। जीहो बोलते कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपका राज राजी रहेगा। तभी जिनवू इसे गुस्से में देखने लग जाता है। जीहो जो होता है यहाँ पे डर जाता है और ये कहते हैं कि ठीक है मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप मेरी बात मान ले तो मैं आपको 3 बिलियन यान दूंगा। तो यहाँ पे जिनवू जो होता है इसकी बात नहीं मानता और ये कहता है कि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम डोंग के बड़े भाई को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि उन बंदों ने मेरे छोटे भाई को मारा है, जिनवू और जीहो, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरी जितनी मीटिंग है उनको जो कैंसिल करो, मैं इनके पास जाऊंगा और इनको ख़त्म कर दूंगा। इसकी असिस्टेंट बोलती कि ठीक है आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों यहाँ पे जो है तैयार हो जाओ, तुम दोनों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिनवू को देखते हैं जो यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए आ जाता है और साथ ही उसकी बहन भी यहाँ पे आ जाती है और ये दोनों रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो जिनवू होता है वो जो होता है काफी तेज से भागना जो स्टार्ट कर देता है। इसकी बहन ये सब देख के यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा चौंक जाती है। फिर जिनवू जो होता है अपने डेली क्विज को पूरा कर लेता है, जिसके बाद जिनवू को फिर से यहाँ पे एक रिवॉर्ड मिलता है। तभी इसकी बहन कहती कि तुम तो बहुत ज्यादा तेज भागते हो। जिनवू कहते कि मुझे और भागना है और ये जो होता है और तेजी से भागना जो है स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये बैठ के यहाँ पे अपने रिवॉर्ड को जो है देख रहा होता है और इसे रिवॉर्ड में फिर से एक चाबी मिली होती है। फिर जिनवू कहता है कि पता नहीं इस बार कौन सा जो गेट है वो जो है मेरे सामने आएगा। हाल ही मैंने बहुत सारे गेटों को पूरा किया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है। तभी इसको पता चलता है कि इस गेट के अंदर इसको लाइफ ऑफ एक्सटीनिया नाम की जो स्किल है वो मिल जाएगी, जिससे यहाँ पे किसी बीमारी को दूर कर सकता है। अब ये सोचते ही जिनवू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जिनवू जो होता है आ जाता है अपनी मोम के पास और ये बोलते हैं कि इनका जल्दी ही इलाज हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में जिनवू जो होता है उस गेट को ओपन कर देता है और ये जो होता है गेट के अंदर जो है चला जाता है। और गेट के अंदर आते ही इसको यहाँ पे दिखाई देता है एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर है वो। और जिनवू कहता है कि शायद से ये गेट सबसे ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन मेरे पास टेलीपोर्शन जो स्टोन है वो है, मैं यहाँ पे किसी भी तरह यहाँ से जो है भाग सकता हूँ। फिर इसके सामने बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो है आ जाता है। जिनवू कहता है कि आखिरकार मैं इसे कैसे हराऊंगा। फिर जिनवू इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और साथ ही इसके हमलों से बच भी रहा होता है। फिर जिनवू कहते हैं कि ये मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, जिसके बाद जिनवू जो होता है सीधा मॉन्स्टर के ऊपर जाता है और यहाँ पे मॉन्स्टर की आंखों में चाकू मार देता है, लेकिन मॉन्स्टर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और यही मॉन्स्टर जिनवू को जो है बहुत दूर धकेल देता है। जिनवू जो होता है यहाँ पे नीचे जो है गिर जाता है और यहाँ पे मॉन्स्टर जिनवू के ऊपर हमला करता है और उसे अपने पंजों से यहाँ पे जो है दूर फेंक देता है। लेकिन जो जिनवू होता है वो जो हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता और ये जो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। यहाँ पे मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला करता है और जिनवू को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर जो जिनवू होता है वो जो होता है फटाफट इधर उधर से भाग के यहाँ पे मॉन्स्टर से काफ़ी दूर आ जाता है और तभी इसको यहाँ पे एक पोशन दिखाई देता है जो इसने बियर से बनाया होता है। फिर जिनवू जो होता है सारे पोशन को एक ही बार में पी जाता है और इसे थोड़ा बहुत यहाँ पे जो अच्छा लग रहा होता है और इसकी पावर रिकवर हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में मॉन्स्टर यहाँ पे जिन्वू को पकड़ लेता है, लेकिन जिन्वू उसकी आंख पे हमला करके मॉन्स्टर को जो है नीचे गिरा देता है। फिर जिन्वू कहता है कि किसी तरह मैंने एक मॉन्स्टर को तो हरा दिया, लेकिन अभी मुझे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको जो हराना होगा, जिसके लिए मुझे अपने लेवल को भी बढ़ाना होगा और मैं यहाँ पे अब बाद में आऊँगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो जिन्वू होता है वो अपनी मोम के पास आया होता है और ये बोलता है कि मुझे जल्दी ही उस डंजन के अंदर दोबारा जाना होगा और यहाँ पे उसकी जो पावर है उसे जो है छीनना होगा, ताकि मैं लाइफ ऑफ एक्सटीनिया को यहाँ पे जो एक्टिवेट कर पाऊँ। नेक्स्ट सीन में जिन्वू जो होता है यहाँ पे जीहो के पास गया होता है और ये बोलते कि मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, लेकिन ध्यान रखना कि डंजन के अंदर सिर्फ हम दोनों जाने वाले हैं। जीहो बोलता है लेकिन किसी भी यहाँ पे गेट को एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम हमें 8 बंदे तो चाहिए ही। तो यहाँ पे जिन्वू बोलते कि तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ अकेले ही जाना चाहता हूँ। तो ये बोलते कि ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पे सारे जो गेट हैं उनको जो खरीद लेता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं अपनी टीम को बनाने में लग जाते हैं। तभी हम एक कंपनी के ओनर को देखते हैं जो यहाँ पे जीहो से बात कर रहा होता है और ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे सारे डंजन खरीद लिए। ये बोलता है कि हाँ, आप जो बिल्कुल चिंता मत लीजिए, मेरा ये फैसला बिल्कुल जो है ठीक है। फिर जीहो बोलते कि जैसे मेरी पावर एक्टिवेट हुई थी मैं समझ गया था कि मैं अपने भाई की जगह ले सकता हूँ यहाँ पे। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि ठीक है, तुम जो यहाँ पे सोच समझ के जो फैसले है वो जो है ज़रूर लेना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जिन्वू होता है वो अभी भी ट्रेनिंग करके बैठा होता है। तभी इसको यहाँ पे जो जूही है उसकी जो है याद आने लग जाती है। ये बोलती है कि जूही आखिरकार कहाँ पे होगी। तभी हम देखते कि जिन्वू आगे की तरफ जा रहा होता है और अपने प्रोफाइल को यहाँ पे जो है पढ़ रहा होता है। तभी हम जूही को देखते हैं जिसके पास यहाँ पे कॉल आई होती है, जहाँ पे सामने वाली लेडी बोलती कि अगर तुम यहाँ पे हंटर नहीं बनना चाहती तो आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो, तुमने तो हमारी ज़िंदगी नर्क कर दी है। तो यहाँ पे जूही बोलती कि मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। तभी जूही के पास एक और कॉल आता है और ये बोलता है कि मुझे आपकी जय हेल्प चाहिए, आ जाइए हमारे साथ। तो जूही बोलती कि ठीक है, मैं यहाँ पे आ रही हूँ। जिसके बाद ये जो होती उठ के तैयार होने के लिए चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जिन्वू जो होता है फिर से लड़ाई करने के लिए जा रहा होता है। तभी इसकी बहन बोलती कि तुम्हारी काफ़ी बॉडी बन गई है और साथ ही तुम्हारी जो हाइट है वो भी जो है बढ़ गई है। जिन्वू बोलते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और जिसके बाद ये यहाँ से जो है चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो यहाँ पे आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इनको जो जिन्वू है वो दिखाई देता है। मिस्टर सॉन्ग बोलते कि तुम तो बिल्कुल जो है बदल गए हो और तुम्हारे जो बॉडी पार्ट है वो भी जो है ठीक हो गए हैं। जिन्वू बोलते कि मुझे नहीं पता चला, मैं यहाँ पे जब जागा तो मेरे सारे बॉडी पार्ट ठीक हो गए थे। तो मिस्टर सॉन्ग बोलते कि शायद से जब तुमने यहाँ पे उस डंजन को क्लियर किया था तभी यहाँ पे तुम्हें जो है वरदान मिल गया होगा और जिसकी वजह से तुम्हें सारे जो बॉडी पार्ट है वो जो वापस मिल गए। जिन्वू बोलते कि शायद से ऐसा हो सकता है। तभी ये लोग बाकी टीम मेंबर्स के पास आते हैं जहाँ पे इनको जो जियो है वो जो दिखाई देती है। फिर हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि हमने आप लोगों को यहाँ पे जो डंजन है उसे जो है क्लियर करने के लिए बुलाया है और साथ ही मिस्टर जूही, मिस्टर जिन्वू और यहाँ पे सभी लोग आपके साथ ही रहेंगे और हमारे जो टीम मेंबर है वो पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमने इन सभी को यहाँ बुलाया है। तभी जिन्वू बोलते कि मुझे इन सभी को देख के काफ़ी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। तभी यहाँ पे जो बंदा इनको लेके आया होता है ये बोलता है कि इन सभी को यहाँ पे इसलिए लेके आया है क्योंकि अगर ये डंजन में सही से साथ देते हैं तो इनकी जो सज़ा है वो जो है कम हो सकती है और तुम लोग इनकी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे हूँ ना, अगर ये कुछ करेंगे तो इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। यहीं पे हम देखते हैं कि ये सभी बहुत सारे गोबलिंग्स को मार देते हैं और यहाँ पे जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं वो भी अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके सभी जो गोबलिंग्स हैं उनको जो है ख़त्म कर देते हैं। तभी यहाँ पे जो कैदी होते हैं ये बोलते हैं कि क्या इस डंजन में सिर्फ गोबलिंग्स ही हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग जिन्वू को देखे कहते कि जिन्वू तुम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तो जिन्वू बोलते कि आपका शुक्रिया। तभी मिस्टर सॉन्ग यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे 3 रास्ते हैं, क्यों ना हम लोग टीम बना के यहाँ पे जो है अलग अलग जाएं। तो पुलिस अफसर बोलते हैं कि ठीक है, जो कैदी है वो जो है हमारे साथ जाएंगे और मिस्टर सॉन्ग और जिन्वू आप लोग जो है उस साइड से चले जाइए।
फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम उसी पार्टी के 2 मेंबर को देखते हैं जो यहाँ पे सबसे पहले जिन्वू को जो है छोड़ के भागे थे डंजन के अंदर। यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि ये मिशन पूरा होने के बाद मैं जिन्वू से माफ़ी मांगने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं अपने आप से कभी भी नज़रें नहीं मिला सकता। जिस पे दूसरा बंदा बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी यहाँ पे जिन्वू से माफ़ी मांगूंगा। और ये लोग जो होते हैं आगे जा रहे होते हैं। यहीं पे हम पुलिस अफसर को देखते हैं जो यहाँ पे गुंडों को बोल रहा होता है कि तुम लोग का अब जो टाइम है वो जो है पूरा हो गया। गुंडे बोलते कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस अफसर के पास एक बंदा आया होता है और ये बोलता है कि उन गुंडों ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया और उसे जो है खत्म कर दिया और आप लोग उन्हें छोड़ने वाले हो। आखिरकार ये कहाँ का न्याय है, आप लोग जो है उनको इस तरह से नहीं छोड़ सकते हो। जिस पे पुलिस अफसर कहता है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे उन बंदों को जो है खत्म कर दूंगा। और ये जो होता है एक अजीब सी स्माइल देता है। यहीं पे पुलिस अफसर बोलता है कि अब तुम लोग नहीं बचोगे, क्योंकि यहाँ पे डंजन का जो राज है वो डंजन में ही रह जाता है। और ये जो होता है इन बंदों को यहाँ पे जो है पकड़ लेता है और ये कहता है कि अब तुम खत्म हो जाओगे। तभी मिस्टर ये और उसका साथी यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार तुमने ये क्या किया, तुमने इन लोगों को खत्म कर दिया। जिस पे पुलिस अफसर बोलता है कि इन लोगों ने यहाँ पे एक लड़की की जान ली थी, इसलिए मैंने इनको खत्म कर दिया। और यहीं पे जिन्वू और उसकी पार्टी आगे बढ़ रही होती है। तभी इनको एक अजीब सी आवाज़ यह सुनाई देती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है कि मिस्टर ये और सारे बंदे यहाँ पे मारे जा चुके हैं। तभी जो जूही होती है वो जो होती है मिस्टर ये को यहाँ पे जो हील करने लग जाती है। मिस्टर ये बोलते कि मुझे माफ़ कर देना जिन्वू, उस समय हम तुमको अकेला छोड़ के चले गए थे। तभी हम देखते कि यहाँ पे पुलिस अफसर जो होता है हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे जिन्वू जो है उसके हमले को पकड़ लेता है। पुलिस अफसर बोलता है कि सबसे पहले मैं इस हीलो को ख़त्म करने वाला था, लेकिन लगता है कि मुझे पहले तुम्हें ख़त्म करना होगा। फिर हम देखते कि जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं ये बोलते कि तुम्हें मुझसे जो है लड़ाई करनी होगी। फिर इसके बाद ये जो होते अपनी तलवार को उठा के यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस अफसर बोलता है कि असल में मैं पुलिस में इसलिए आया था क्योंकि मुझे लोगों को मारना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और तुम्हारा तो एक हाथ भी नहीं है, क्या लगता है कि तुम मेरे आगे टिक पाओगे। और ये कहते हुए ये मिस्टर सॉन्ग के ऊपर बहुत सारे हमले करता है। अब जूही तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग जूही को कहते हैं कि मुझे जल्दी से हील करो। यहीं पे हम देखते कि पुलिस अफसर जो होता है मिस्टर सॉन्ग को ख़त्म करने वाला होता है, लेकिन जिन्वू बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि अब तुम बहुत ज़्यादा लड़ चुके। पुलिस अफसर बोलता है कि तुम एक ई रैंक के एडवेंचरर यहाँ पे मुझे हराओगे। जिसके बाद हम देखते कि जिन्वू यहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। पुलिस अफसर बोलता है कि तुम ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी पावर दोबारा जागी है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे मुझसे नहीं जीत पाओगे। और ये कहते हुए ये अजीब से स्माइल देता है और जिन्वू के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जिन्वू इसके हमलों से बड़े आराम से बच रहा होता है और उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे पुलिस अफसर बिल्कुल भी रुक नहीं रहा होता और ये लगातार जिन्वू के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन जो जिन्वू है वो भी जेस के हमलों से बच जाता है और अपनी पावर को अवेगन कर लेता है। और जिसके बाद ही पुलिस अफसर जो होता है यहाँ पे चोटिल हो जाता है। यहाँ पुलिस अफसर कहता है कि तुमने मेरे ऊपर स्क्रैच मारा, यानी कि तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा जाग चुकी है। और फिर ये दोनों बहुत तेज़ी से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन शुरू में यहाँ पे पुलिस अफसर जो होता है जिन्वू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और जिन्वू को चोटिल भी कर देता है। अब जिन्वू जो होता है नीचे बैठ जाता है। तभी जो पुलिस अफसर होता है ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि जो जिन्वू होता है वो अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पे पुलिस अफसर को ख़त्म कर देता है। पुलिस अफसर बोलता है कि मैं समझ गया, तुम जो है नर्क की ओर जा रहे हो जिन्वू, तुम्हारी ये जो ताकत है ये कमाल की है, लेकिन तुम्हारी जो परछाई है वो जो है काले साये के अंदर जा रही है और उस साया से वापस आना नामुमकिन है। नेक्स्ट सीन में ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग बोलते कि उस पुलिस अफसर को मैंने और मेरी जो हीलर दोस्त है उन्होंने जो है मिल के उन्हें जो है मारा है। फिर एजेंट जो होता है यहाँ पे देख लेता है और ये कहता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ, यहाँ पे तुम लोगों ने उसे जो है मारा है। जिसके बाद यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग कहते कि जिन्वू तुम काफी बदल गए हो, लेकिन मैंने तुम्हारा एहसान उतार दिया तुम्हें जो है बचा के। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते यहीं पे हम जिन्वू को देखते हैं जो जूही से मिलने के लिए आया होता है। जूही बोलती कि जिन्वू तुम तो बहुत ज्यादा ही चेंज हो गए हो,
वैसे मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं तो बस यहाँ पे तुमसे आखिरी बार मिलने आई थी और उस समय के लिए शुक्रिया अदा करने आई थी जब तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही आज जो है मैं जिंदा हूँ। अगर तुम उस समय ना होते तो शायद मैं आज जिंदा ना होती, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। और साथ ही तुम्हारी जो कीमती अमानत है जो तुमने मुझे दी थी, मैं वो वापस करने आई हूँ। तुमने कहा था कि हम लोग साथ में जो है डिनर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद से हम जो है कर पाएंगे। और साथ ही मैं अब हंटिंग का जो काम है वो भी जो है छोड़ रही हूँ। मैं अपने घर वालों के पास जा रही हूँ, मैं वहीं पे कोई और काम कर लूँगी। जिन्वो बोलते कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारे शहर आऊँगा तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। जूही बोलती कि पक्का, हम दोनों दोबारा मिलेंगे। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक पुलिस अफसर आता है और ये बोलते कि जिन्वू, तुमने जो है डोंग को यहाँ पे मारा है। अब डोंग का बड़ा भाई तुमसे जो है बदला लेने के लिए यहाँ पे जो है तुम्हें ढूंढ रहा है, तो तुम्हें और यहाँ पे जो जियो है उससे जो है बच के रहना होगा। मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ से जो है चले जाओ। जिन्वू बोलते कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जियो और जिन्वू एक जगह पे खड़े होते हैं। जिन्वू बोलते कि यही हमारी टीम है, तो जियो बोलते कि हाँ, ये सारे कुछ भी काम के नहीं है, मैंने बस इनको यहाँ पे इसलिए बुलाया था कि हमारी टीम पूरी हो सके। और जिन्वू इन सभी को बोलते कि देखो, तुम सभी को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस यहाँ पे खड़े रहना है। हम लोग यहाँ पे डंजन के अंदर जाएंगे और डंजन को क्लियर करेंगे और तुम लोग को यहाँ पे बहुत सारे इसके पैसे मिलेंगे। हर एक डंजन के हम लोग यहाँ पे तुम्हें 1 मिलियन यान देंगे। तो यहाँ पे सही बंदे कहते कि ठीक है, हम लोग तैयार हैं, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं तो अपनी जान ना दे दो। बाकी बंदे कहते कि वैसे ये देखने में इतने स्ट्रांग तो नहीं लग रहे, लेकिन क्या सही में ये लोग जो अकेले डंजन को क्लियर कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे गेट के सामने पहुँच जाते हैं। जिन्वू जो होता है अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तभी जिन्वू जियो को देखता है जिसने यहाँ पे पूरा आर्मर जो है पहन रखा होता है। जिन्वू बोलते कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तो जियो बोलते कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए इसको जो है पहन रखा है। तभी जिन्वू जो होता है जियो को टच करता है और यहाँ पे जो जियो होता है वो नीचे गिर जाता है। जिन्वू बोलते कि फटाफट इसे जो है उतार दो, तो जियो बोलते कि ठीक है। लेकिन फिर जियो जो होता है यहाँ पे हेलमेट को पहन लेता है और ये बोलते कि कम से कम इसे तो रहने दो। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही वापस आ जाते हैं। सभी लोग कहते कि ये तो डर के वापस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो गेट होता है वो बंद हो जाता है। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं और ये बोलते कि इन लोगों ने ही अकेले ही यहाँ पे पूरे गेट को जो है क्लियर कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे जियो कहते कि चलो हमें जो है दूसरे गेट पे जाना है, तुम लोग एक दिन में ही लखपति बन सकते हो। फिर हम देखते कि ये लोग दूसरे गेट की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ पे ये लोग उसके अंदर भी फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे जिन्वू सभी गोबलिन्स को एक ही बार में हरा दे रहा होता है और साथ ही जिन्वू का जो लेवल होता है वो लगातार यहाँ पे जो है बढ़ रहा होता है। जिन्वू बोलते कि मेरे लिए ये जो है कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने इससे बड़े मोस्टर को यहाँ पे हराया हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से डंजन से जो है बाहर आ जाते हैं और ये लोग बोलते कि चलो हमें जो अगला जो जगह है वहाँ पे भी जाना है। तभी एक लड़की इनको देख रही होती है और वो जिन्वू को देख के यहाँ पे मुंडी नीचे कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे कहता है कि 2 बंदे अकेले ही बहुत सारे डेंजर क्लियर कर रहे हैं, हमें जो उन्हें पकड़ना होगा। और उनमें से एक का नाम है जिन्वू, जिसने यहाँ पे हाल ही में एक पुलिस अफसर को हराया है जिसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। हमें उसके साथ जो है डील करना होगा ताकि हम लोग उसे जो अपनी टीम में ला सके। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में ये लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पे लड़की आती है और ये बोलती कि तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ, हम लोग जो है अपने मिशन पे हैं। तो ये बंदे बोलते कि ठीक है, हम समझ गए। तभी यहाँ पे इनका सीनियर देख के चौंक जाता कि सभी लोग बड़े आराम से गेट के इतने पास बैठे हुए हैं। फिर सीनियर जो होता है यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जिन्वू घर जा रहा होता है। तभी यहाँ पे वो मैनेजर आ जाता है और ये बोलता है कि मैं दूसरे गिल्ड से आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पे आपका कब से इंतजार कर रहा था, मुझे आपसे एक मीटिंग करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। मैनेजर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी टीम में आ जाए। जिन्वू बोलते कि नहीं, मैं तुम्हारी टीम में नहीं आने वाला, और अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो मैनेजर बोलते कि ठीक है, मैं यहाँ पे आपके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। जिसके बाद जो जिन्वू होता है वो जो होता है यहाँ पे गायब हो जाता है और साथ ही यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो भी जो होता है यहाँ से चला जाता है और ये बोलता है कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। यहीं पे हम जिन्वू को देखते हैं जो अकेले जंगल के अंदर खड़ा होता है और ये बोलता है कि एक नए गेट को ओपन करने की बारी आ गई।
जिसके बाद ये जो होता है चाबी को बाहर निकालता है और यहाँ पे जॉब चेंजिंग क्विज को जो है ले लेता है और यहाँ पे एक गेट खुल जाता है। जिन्वू बोलते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में जो जिन्वू होता है वो जो होता है अंदर आ जाता है और यहाँ पे अपनी तलवार को भी बाहर निकाल लेता है और जिसके बाद ये अंदर आता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो जैसे के सामने आ जाते हैं। जिन्वू के सामने बहुत सारे कैनाइट आ जाते हैं। जिन्वू जो होता है उन सभी के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे धीरे धीरे सभी कैनाइट को भी जो है ख़त्म कर रहा होता है। जिन्वू अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे एक मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर यहाँ पे जो है ढेर हो जाता है। तभी यहाँ पे एक मैजिशियन भी आ जाता है। जिन्वू उन सभी से लड़ाई करने के लिए तैयार होता है और ये जो होता है इन सभी के साथ एक करके फाइटिंग कर रहा होता है और जिन्वू यहाँ पे सभी को ख़त्म कर देता है। जिन्वू कहता है कि यहाँ पे मुझे जो एक नया आर्मर भी मिल गया, ये सही में काफ़ी कमाल का है। फिर जिन्वू जो होता है आगे बढ़ता है और इसको यहाँ पे अपनी ताकत भी जो होती है बढ़ती हुई दिखाई दे रही होती है। तभी हम देखते कि जिन्वू एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ एक नाइट होता है और यहाँ पे एक सिंहासन खाली होता है। जिन्वू बोलते कि शायद से यही जो हमारा फाइनल बॉस है, मुझे इसी को जो हराना होगा। तभी हम देखते कि एक कैनाइट यहाँ पे आ जाता है जो लाल कलर में होता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जिन्वू को तो कैनाइट को देख के काफ़ी यार डर लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कैनाइट बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है और ये जो होता है सीधा आगे बढ़ता है जिन्वू के ऊपर हमला करने के लिए। जिन्वू भी जो होता है उसके हमलों से यहाँ पे बच रहा होता है। फिर हम देखते कि जिन्वू यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और ये जो होता है कैनाइट के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा होता। लेकिन जिन्वू हार नहीं मानता और वो सीधा एक घूसा मारता कैनाइट के ऊपर, लेकिन कैनाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिन्वू की बहुत सारी पावर यहाँ पे ख़त्म हो चुकी होती है। जिन्वू कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या कर सकता हूँ। तभी जो कैनाइट होता है वो जिन्वू के ऊपर एक घूसा मारता है। जिन्वू किसी तरह उस घूसे को तो यहाँ पे झेल लेता है। फिर जिन्वू अपनी पूरी पावर को यहाँ पे एक्टिवेट करके सीधा जो होता है आगे एक लात मारता है, लेकिन कैनाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिन्वू लगातार कैनाइट के ऊपर हमला कर रहा होता है। कैनाइट को यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता लेकिन उससे। फिर कैनाइट जिन्वू को उठा के जो फेंक देता है। जिन्वू जो होता है सिंहासन के ऊपर बैठा होता है और ये बोलता है कि आखिरकार अब मैं क्या कर सकता हूँ। तभी जो कैनाइट होता है वो जो होता है यहाँ पे जिन्वू को जो खत्म करने वाला होता है। तभी जिन्वू कहता है कि मैं यहाँ पे आके तो नहीं मरने वाला और ये जो होता है अपने हाथ को यहाँ पे जो शील्ड में बदल लेता है और उसकी तलवार को पकड़ लेता है। जिसके बाद ये बहुत तेज़ी से एक घूसा मारता है और यहाँ पे दूर आ जाता है, लेकिन कैनाइट भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी जिन्वू जो होता है उसे पकड़ लेता है और उसे दीवार की तरफ आगे जो धकेल रहा होता है और ये कहता है कि मैं अपने हाथों से ही इसके कवच को तोड़ूंगा और फिर ये मैजिक को क्रिएट करता है और यहाँ पे कैनाइट को ख़त्म कर देता है। जिन्वू कहता है कि फाइनली मैंने इसे ख़त्म ही कर दिया, मुझे यहाँ पूरा यकीन था कि ये ख़त्म हो जाएगा। फिर जिन्वू को उसकी पावर भी मिल जाती है और साथ ही एक कवच भी। तभी हम देखते कि यहाँ पे ये जो होता है बाहर जाने की सोच रहा होता है। तभी एकदम से बहुत सारे जो कैनाइट होते हैं वो आना स्टार्ट कर देते हैं और जिन्वू को इन सभी को यहाँ पे जो है ख़त्म करना है। फिर जिन्वू जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, लेकिन इसके पास कोई और रास्ता नहीं होता और ये जो होता है इन सभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कैनाइट से लड़ते हुए जिन्वू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, लेकिन ये सोचता है कि आखिरकार अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इन सभी को ख़त्म करना ही होगा। फिर जिन्वू जो होता है इन सभी के साथ यहाँ पर लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और वो एक करके यहाँ पे सभी कैनाइट को हरा रहा होता है, लेकिन कैनाइट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो जिन्वू जो होता है स्टोन का इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे कैनाइट जो होता है स्टोन को पहले ही फेंक चुके होते हैं। अब जिन्वू कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं। तभी जिन्वू की इवल साइड बाहर आ जाती है और ये बोलती कि तुझे क्या लगा कि तू स्ट्रांग बन गया है, तू पहले भी कचरा था और अभी भी जो है कचरा रहेगा। अगर तू किसी को हरा दे तो तू क्या स्ट्रांग बन जाएगा, तूने यहाँ पे इंसानों की भी जान ली, आखिरकार तू बन क्या गया है, क्या तू अभी भी वही इंसान है जो पहले हुआ करता था। तभी जो कैनाइट होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे जिन्वू खत्म करने वाले होते हैं, लेकिन एकदम से जिन्वू को जो है यहाँ पे टेलीपोर्ट कर लिया जाता है। जिन्वू कहता है कि मेरी जान बच गई बाल बाल, लेकिन मुझे यहाँ पे इस क्विज को पूरा करना होगा और जिन्वू अपने आप को रेडी कर लेता है और ये बहुत सारे आइटम भी खरीद लेता है। अब जिन्वू को इन सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे ख़त्म करना होता है। जिन्वू जो होता है इन सभी से फाइटिंग करने के लिए स्टार्ट कर देता है। फिर जिन्वू एक ही बार में इन सभी को यहाँ पे ख़त्म कर देता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थक चुका होता है।
तभी जिन्वू को एक नया इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। जिन्वू बोलते कि अब ठीक है। नेक्स्ट सीन में जो जिन्वू होता है वो जो होता है वापस आ चुका होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होता है लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जिन्वू कहता है कि मुझे इन जादूगरों को ख़त्म करना होगा, शायद से यही कैनाइड को यहाँ बुला रहे हैं। और एक ही बार में वो पहले जादूगर को ख़त्म कर देता है, जिसके बाद जिन्वू अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करता है और ये कहते हैं कि बस अब 4 बज गए हैं। फिर जिन्वू लगातार सबको मारते हुए आगे बढ़ता है और एक और जादूगर को ख़त्म कर देता है और इसी तरह जिन्वू सभी जादूगरों को यहाँ पे ख़त्म कर रहा होता है। तभी एक जादूगर यहाँ पे गोलम को बुला लेता है, लेकिन जिन्वू उसको भी जो है ख़त्म कर देता है और फाइनली सारे जादूगर ख़त्म हो जाते हैं। फिर जिन्वू कहता है कि फाइनली मैंने इस डंजन को भी क्लियर कर लिया। फिर नेक्स्ट सीन में जो जिन्वू होता है उसके पास नेक्रोमेंस की जो पावर होती है वो आ जाती है। अब जिन्वू यहाँ पे जॉब को चेंज कर सकता है और एक नेक्रोमैन बन सकता है। जिन्वू बोलता है कि इससे मैं अपनी खुद की जो आर्मी है वो बना सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे जॉब लेनी चाहिए। साथ ही जिन्वू के पास टाइम भी काफ़ी कम होता है। जिन्वू कहता है कि वैसे भी जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी नेक्रोमैंस बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हैं और जिन्वू उसे जो है यहाँ पे यस कर देता है और जिन्वू की नई पावर जो है एक्टिवेट हो जाती है। फिर जिन्वू अपनी नई पावर को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जितने भी कैनाइट हैं उन सभी को जिंदा कर देता है। सभी कैनाइट की स्पिरिट जिन्वू के पास आ जाती है। अब जिन्वू कहता है कि ठीक है, मैं उसे जिंदा करूंगा जिसने मुझे सबसे ज़्यादा टक्कर दी थी। फिर जिन्वू जो होता है रेड कैनाइट के पास चला जाता है और वो जो होता है अपनी नेक्रोमैन की पावर इस्तेमाल करके इसे जो यहाँ पे जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो कैनाइट होता है वो जल्दी जिंदा नहीं हो रहा होता। लेकिन जिन्वू बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद जो यहाँ पे कैनाइट होता है वो जो होता है जिंदा हो जाता है और उसकी पावर बाहर आ जाती है। तो दोस्तों यहीं पे ये सीज़न ख़त्म होता है। इसका अगला सीज़न आ चुका है, अगर आप लोग कहोगे तो भी एक्सप्लेन हो जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय।